हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स को लिए थे। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा थर्ड वीडियो में है ट्रिगोमेट्री और उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 56 जो है कह रहा है tan a बराबर होगा। ठीक है, और cosec a बराबर होगा। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है tan a बराबर, देखिए आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह आप पढ़ेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए। इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम 57 क्वेश्चन को देखते हैं। 57 क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चूंकि ये सब सारे क्वेश्चन को आप प्रूव भी करते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर किस तरह, देखिए ये सारा टर्म अलग अलग फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो किस तरह इसको सॉल्व करके बताना है कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कहता है कि देखिए 1 माइनस, तो पहले ध्यान दीजिए कि हम बेसिक पे आते हैं, क्या क्या जानते हैं। जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कह दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह आप पढ़े होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कह दें टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 पुल दें तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी तरह कह दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका जवाब होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कह दें कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोलिए, उसके बाद है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं होता। इस तरह ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड को जैसे हम देखेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं होता है, तो इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए ये चीज नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो हो गया है सेम। ठीक है, तो चलिए ये भी थर्ड नंबर, सेकेंड भी गलत हो चुका है। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू देखिए 1 होता है। 1 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। इस तरह देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो चुका है,
थर्ड नंबर, ठीक है। फिर देखिए 4 नंबर पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा सही। चलिए अब आते हैं 58 पर। 58 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो देखिए 58 आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म है a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। देखिए है ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए हम 59 को देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या है हमारा। tan 57 डिग्री बाय कॉट 33 डिग्री, ठीक है। तो कराइए किसके इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी जस्ट हम इसके पहले जाने थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, हम पढ़ चुके थे ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये दोनों जो एंगल है ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तभी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को मिलाकर जो है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो हम चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए या तो इसको tan को tan रहने दीजिए, यानी कि दोनों को हमको सेम ट्रिगोनोमेट्री टर्म में लाना है, ठीक है। तो tan को हम tan में रहने दिए 57 डिग्री बाय, इसको देखिए हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री या माइनस 57 लिख सकते हैं। देखिए तो याद रुकिए एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखिए 90 में अगर हम 57 को घटाएंगे तो 33 हो चुका है, ठीक। तो कॉट 90 माइनस 57 ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है 57 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो tan 57 इस तरह ये कर चुका है और वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम 60 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पहले हम कॉमन लेते हैं। चलिए कॉमन जैसे लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 5 देखिए इसका वैल्यू कुछ होता है, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख दी इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर देखिए जो है फर्स्ट आपका करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम 61 को देखते हैं। 61 हमारा क्वेश्चन क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा को हम साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। तो एक साइन कैंसिल, तो हो गया साइन थीटा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। चलिए हम आते हैं 62 पर। तो कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए क्या आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जब अल्फा का मान भी 45 डिग्री प्लस
और बीटा का मान भी 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हुआ। साइन 90 जो है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब आते हैं 63 पर। 63 देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम आज के वीडियो मिलाकर 3 मेरा वीडियो हो चुका है। 3 वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आप निश्चित जो है आप बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर लाएंगे, इसलिए जो है ये वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, कह रहा रूट अंडर सेक थीटा इक्वल टू 2 है, तब कहता है थीटा का मान बताइए। देन यानी कि तब बताइए थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 2/√3, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए सेक थीटा का मान जो है 2/√3 कितने डिग्री पर होता है, ये चेक आपको करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कॉस जो है 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, ठीक है। इसी तरह हम कह दें सेक, इसका कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक 30 डिग्री का दें तो √2/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब सेक 30 के इक्वल होगा। सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के इक्वल होगा 30 डिग्री। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो चुका है, ठीक है। फिर आते हैं 64 जो है। 64 क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो तब बताइए कि थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। साइन बाय कॉस tan हो गया। tan थीटा जो है 1 के इक्वल है, यानी कि थीटा का 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। इस तरह थीटा का वैल्यू आपका हो गया 45 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो चुका है। फिर देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपका है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 स्क्वायर लगा दिया है, तो इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। 1/2 ऑप्शन देखिए 1/2 आंसर होगा। सेकेंड नंबर आपका सही हो चुका है। चलिए हम आते हैं आप 66 पर। 66 क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर दिया गया, तब का इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम जस्ट इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और बोले थे दोनों एंगल का सम होना चाहिए कितना, 90 डिग्री, तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसको या तो ये रहने दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो हम देखिए सेक 35 डिग्री बटे कोसेक को हम सेक में बदल सकते हैं, तो पहले हम लिख देते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। देखिए 90 में अगर हम 35 घटा देंगे तो 55 डिग्री होगा, यानी जो चीज है वही हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा देखेंगे तो ये चेंज हो जाता है किसमें,
सेक थीटा में सेक 35 डिग्री, इस तरह ये आपका ऑप्शन यानी आंसर इसका हो गया 1, तो 1 आपका करेक्ट हो गया। तो इस सारे सवाल जैसे है तो हमेशा 1 ही लगभग आता है, फिर भी आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग भी कर सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। चलिए अब आते हैं 67 जो है 67 आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है किसके इक्वल होगा। चूंकि देखिए हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हमको चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस इसका वैल्यू क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट करेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए हम 68 क्वेश्चन को देखते हैं। 68 है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 1, तो कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पर पावर 4 थीटा बराबर 1। ये दो है। देखिए इस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दिया है तो सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो तब प्रूव करना है, प्रूव दैट, यानी प्रूव क्या करना है देखिए, यानी कि तब निकालना है, तब क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पर पावर 4 थीटा बराबर 1, यानी किसका वैल्यू निकालना है, प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव। जैसे हम इस पर आए साइन थीटा जो है किसके इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू दिया गया इसका वैल्यू का मान बताना, तब क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पर पावर 4 थीटा का वैल्यू का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में ही रहने दिए, प्लस इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ये चीज लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम देखिए ये चीज निकाल चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह ये आपका वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं 69 क्वेश्चन को। 69 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको इस पर फोकस ज्यादा करना, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपको। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, तो कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको एक फार्मूला को याद रखना है और उस फार्मूला को अगर अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिनटों में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इस फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, ये कभी कभी आप प्रूव भी करते होंगे, ठीक है। तो क्या प्रूव करते हैं देखिए ध्यान से,
सेक थीटा, यदि, ये याद रखिएगा टर्म, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान लीजिए एक्स के इक्वल दिया गया है, ठीक। अगर इसी में पूछ दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इसका अपोजिट हो जाता, मतलब उसका उल्टा हो जाता। देखिए तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर हम पूछें ये हो जाएगा 1/x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसे देखिए इसका भाषा थोड़ा चेंज कर सकता है। अगर हमारा दिया रहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर x दिया रहे तो पूछ दे पॉजिटिव तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट। चलिए अब सेकेंड पर आते हैं। इसी तरह हम कर सकते हैं, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर x है, तब अगर नेगेटिव पूछे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो हो जाएगा 1/x। ये चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा, याद, यही आपका फॉर्मूला है। प्रूफ भी करते होंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो प्रूव कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर हम ये फार्मूला का अप्लाई इस सवाल में अगर कर दें तो क्या होगा, थोड़ा आसान होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या जानते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर x दिया रहे तो अगर हम इसका प्लस फॉर्म ले लें तो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका दिया गया है, तब हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा हम प्लस कॉट थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप द्विघात समीकरण में पढ़ते होंगे कि ये देखिए रेखिक समीकरण से सॉल्व, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कर चुका है, तो गया 2 कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x। 2 कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, इसका एलसीएम निकला x स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो चुका है। इसी तरह आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। अगर हम कह दें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लीजिए p लिखा हुआ है तो कह देंगे टेन थीटा सेक थीटा का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्म पर। इस तरह हम दूसरे चैप्टर को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम ट्रिगोनोमेट्री तक समाप्त किए थे, अब हम आते हैं और इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। अब देखिए माध्य क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चलिए देखिए अब कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या था, वैसा संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है प्रथम, तो प्रथम मतलब शुरू से कह रहा है, तो उसका कह रहा है कि प्रथम 5, तो प्रथम 5 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। इस तरह ये आपका 5 हो चुका है। और कहता प्रथम 5 विषम संख्या, ये सारा विषम संख्या है बटे, यही होता है सभी संख्याओं का योग, सारा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 5 है संख्या, सारे को जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 1 25, 25 बटा 5 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो चुका है। इसी तरह 71 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, सेम इसी फार्मूला पर सेट करना। देखिए क्या कर रहा है
यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो माध्य दिया गया आपका 10। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, सब संख्या को जोड़िए आप। 6 + 8 + 9 + x + 13 अब बटे, देखिए क्या वो संख्या है, कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें x भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। यही पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको 50 लिख सकते हैं। तो अब सबको जोड़िए, तो कितना हो गया, 8, 14, 8, 14, 9, 23, 8, 23, 13, कितना हो गया, 36, 36 + x, तो 50 - 36 = x हो जाएगा। ये आपका हो गया 14, यानी x बराबर 14 है। थर्ड नंबर आपका सही हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है। एक फॉर्मूला आपका दिया गया, आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं देखिए, हम डिस्कस करते हैं इस पर। तो देखिए आप क्या जानते हैं, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य होता है। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य होता है। तो देखिए इसमें क्या है, कहता है यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस यहाँ पे होना चाहिए 2 माध्य, तो x का मान, तो x के जगह पे हम सिर्फ 2 दे देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुलक पे आते हैं। बहुलक मतलब कोई भी डाटा दिया गया, उस डाटा में जो संख्या यानी बार बार रिपीट, यानी ज्यादा बार रिपीट करता है, उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो चलिए देखिए इसमें कौन संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका है 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए कौन संख्या जो है रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिए इसमें। 4 जो है एक बार हुआ है, 2 जो है 1, 2, 3 बार हुआ है, और 3 जो है कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और 5 जो है एक बार हुआ है, 0 जो है एक बार हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। इस तरह इसका बहुलक जो है हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम आते हैं 74 पर। कह रहा है वर्ग अंतराल 110 से 130 दिया गया है, तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाय 2 होता है। तो हो गया आपका 130 + 110 बटा 2, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो गया 120। यही इसका वर्ग चिन्ह हुआ 120। 120 आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं माध्यिका निकालने। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का जो माध्यिका है, आप 9 क्लास में हमेशा देखते होंगे किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 10 क्लास में डाटा देकर सॉल्व करने का था। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक क्या होगा, जब डाटा जो दिया हुआ हो अगर सम संख्या के रूप में, मान ली 8 हो, 6 हो, 10 हो, ऐसे फॉर्म में रहो, मान लीजिए इसके जगह पे विषम संख्या जैसे कर देंगे 7, 9, ये सब विषम संख्या, तब हम माध्यिका किस तरह निकालेंगे, चलिए उस फॉर्म को हम बताते हैं। तो पहले देखिए इसके बारे में हम बताते हैं माध्यिका क्या होता है। ठीक है, अगर सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तो किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको जो है नोट कर लेना है किस तरह सॉल्व। देखिए इसमें क्या है, यदि डाटा जो है, डाटा को आप आंकड़ा भी लिख सकते हैं, यदि आंकड़ा जो है आपका विषम संख्या हो, विषम
संख्या, ठीक है। आंकड़ा को हम n से इंडिकेट करते हैं, मान लेते हैं n, ठीक है। यदि आंकड़ा विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर होगा n, ठीक है, n+1/2 वहाँ पद होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारा क्वेश्चन दिया रहे कि 5 यानी कि विषम संख्या मतलब आंकड़ा जो है 5 दिया रहे, तो इसका बोलेंगे माध्यिका क्या होगा। तो हम थोड़ा देर में इसका क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड आते, सेकेंड है यदि आंकड़ा जो है आपका सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, इसको भी n से करते हैं, हो तो अगर सम संख्या हो तो इसका माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका मीडियन जो है क्या होगा, n/2 प्लस वामा पद प्लस, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, n+2वां पद, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसमें कह देते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो जैसे हम कह दें सम संख्या तो ये चीज आप कर देते हैं, ठीक। अगर इसी में हम सम संख्या कर देते, मान लीजिए आपका क्वेश्चन जैसे थोड़ा मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो इस डाटा में आपका क्वेश्चन मान लीजिए 8 है, तो बीच में जो है तो 2 टर्म आएंगे, 2 टर्म का माध्यिका क्या होगा वही जानना है, ठीक है। तो n+1वां पद हुआ और दूसरा क्या होगा, /2 होगा। देखिए इसको हम लिखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक टर्म ज्यादा हो चुका है, तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा n+1/2, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करने से मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म हो जाएगा आपका n/2वां पद, ठीक है। तो देखिए जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हमारा टर्म आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा 75 क्या है, ध्यान से देखिए। तो 7 3 5 8 6 10 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका मतलब जो टर्म बीच में आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम निकालते हैं माध्यिका। जैसे माध्यिका का बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पहले इसको जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में निकालना, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो पहले हम देखिए इसमें अरेंज करते हैं, तो हम पहले 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 लिख सकते हैं, उसके बाद 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, उसके बाद हम 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जो है हमारा क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहता है माध्यिका बराबर n/2, n मतलब 8 है, यानी 8/2 प्लस वामा पद, ठीक है, प्लस n/2 मतलब 8/2 वहां पद, ठीक है। चलिए इसको /2 होता है, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4, ये पांचवा पद प्लस चौथा 8/2 चौथा वहां पद /2, ठीक है। तो चलिए इसको आप देखिए पांचवा पद 1 2 3 4 5 यानी 8 हो गया, प्लस
चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद मतलब 7/2, इस तरह हो गया 15/2 इक्वल टू 7.5। 7.5 इसका आंसर हो जाएगा 7.5। देखिए 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो चुका है। तो किस तरह देखिए इसको सॉल्व करना, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान देना है। यदि सम संख्या रहे तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वही है। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें 7 जो है विषम संख्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन जो है हम एक साथ दोनों दे दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम वही है। इसमें क्या किया गया है, इस टर्म को कैंसिल कर दिया गया है। 12 को सिर्फ कैंसिल कर दिया गया है और कहता है इसका माध्यिका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है। तो कह रहा है 3 5 7, ये यही डाटा आपका दिया गया था, ठीक है। तो अब पहले इसमें क्या करना, आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है, तो ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 8 9 और 6 छूट गया है। 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है विषम संख्या है और इसकी संख्या 7 है, ठीक है। तो देखिए कहता है यदि आंकड़ा विषम संख्या हो तो माध्यिका क्या आता है, n+1/2 वहाँ पद होता है। तो माध्यिका हो जाएगा आपका n+1 पद। तो n का मान है 7 + 1/2 वहाँ पद हो गया, 8/2 4वां पद, ठीक है। चौथा पद ही इसका माध्यिका होगा, 1 2 3 4, यानी 7 जो है इसका माध्यिका होगा। तो देखिए अगर आप विषम संख्या रहे तो बीच वाले टर्म को हम लिख देते हैं। देखिए 3 से 3 टर्म इधर लिए, 3 टर्म इधर, तो बीच में हो गया आपका 7। अगर विषम संख्या रहे तो क्या करना है आपको, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देना, बीच में जो टर्म होगा उसको भी आप लिख सकते हैं या फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर आते हैं प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है, प्राकृतता पर, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ डिस्कशन कर देंगे तब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए अब क्या है। तो देखिए अब हम प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप कुछ टर्म को पढ़े होंगे। देखिए क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, NE/NS। तो क्या पढ़ते हैं, अभी प्रयोगों की संख्या बटे सैंपल स्पेस बोलिए बटे कुल संख्या बोलिए, यही बात है। तो PE = NE/NS होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 1 से 10 तक लिखा गया है, उसमें कहता है सम संख्या की प्राकृतता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 1 से 10 लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कह रहा है इसमें जो है, इसमें आपका NS का जो वैल्यू हो गया 10 हो गया, यही है कुल संख्या NS, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बताइए सम संख्या हो, सम संख्या क्या होगा। 2 हो जाएगा, 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका संख्या हो गया, यानी NE का मान हो गया आपका 5। अब देखिए हमको करना है P सम संख्या हो, तो सम संख्या क्या होगा, NE मतलब 5 होगा बटे टोटल नंबर 10, तो 1/2। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, 1/2। तो 1/2 इसका आंसर होना चाहिए, 1/2 नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम संख्या की प्राकृता 1/2 होना चाहिए, 1/2 तो नहीं है। ऑप्शन लिखने में हम कुछ गलत किए होंगे, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 1/2। मिस्टेक हो चुका होगा, ठीक है, मिस्टेक के कारण हम ऑप्शन गलत लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह हो गया 5/10 बराबर 1/2, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। आप भी पढ़ेंगे PE बराबर 1 माइनस PE नॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब PE प्लस PE नॉट जो है 1 के इक्वल होता है। तो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ये ऑप्शन सही हो चुका है, ठीक है। अब फिर आते हैं, कहता एक पासे को हम फेंकते हैं। एक पासा, पासा मतलब छक्का, जो आप लूडो गोटी में खेलते हैं, क्या खेलते हैं? छक्का, वही जो है पासा नाम है उसका। तो देखिए उसमें क्या कहा है, कहता एक पासा को जब हम फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 होगा। यही है NS, टोटल नंबर यही होगा, ठीक है। उसमें कहता है सम संख्या हो, सम संख्या आने की प्राकृता। तो सम संख्या क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यही है। तो PE का NE का नंबर ऑफ इवेंट जो है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 2 3। NE का वैल्यू कितना है? यही है। कहता है P सम संख्या हो, P सम संख्या हो, तो P सम NE का मतलब 3 बटे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया 1/2। इस तरह जो है ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो चुका है, ठीक है। फिर अब आते हैं 80 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी घटनाओं की प्राकृताओं का योग कितना होता है, ठीक है। और देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये टर्म आप ध्यान से देखिएगा क्या है। तो अगर आपसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है क्या क्या हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है क्या क्या हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम क्या जानते हैं, तो इसका यही वैल्यू होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 भी होगा और 1 भी होगा, ठीक है। तो क्या बोले? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी होगा और 1 भी होगा। इसके बीच में जितने टर्म होंगे वो क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। मान लीजिए आपका आंसर आ गया 2, तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा। मान लीजिए आपका वैल्यू आ गया 1.5, ये भी कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा क्या होता है? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और उसके बीच में सारे टर्म होंगे, ठीक है। अगर ये आप कहीं पे देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन और भी हम जिक्र किए हैं, देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो अब देखिए इसमें कहता है किसी घटनाओं की प्राकृताओं का योग। तो देखिए PE मान लीजिए पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, डॉट 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 n इवेंट तक जाएगा। अगर इसका सम पूछ दे तो इसका सम होता है 1। सभी प्राकृताओं का योग जो है किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। मान लीजिए कि सम संख्या का दे, किसी मान लीजिए एक पासा को फेंकते हैं, उसमें का देगा सम संख्या, फिर उसके बाद का देगा विषम संख्या। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो पता चला कि सभी प्राकृताओं का योग किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 1 हो गया आपका। चलिए हम फिर आते हैं, कहता है एक निश्चित घटना की प्राकृता कितना होता है? कि निश्चित घटना बोल दे तो क्या होगा? उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। फिर कहता है किसी असंभव घटना की प्राकृता, मतलब घटना होगा ही नहीं, तो कहने का मतलब 0 होगा, ठीक। फिर कहता है एक पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्राकृता। तो चलिए एक पासे को फेंकते हैं, पासा मतलब हम छक्का को उछालते हैं, तो उसमें जो है
6 टर्म तक होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो NS बराबर हो गया 1 से 6 तक, कहने का मतलब 6 टर्म हुआ, ठीक। फिर उसके बाद कहता है अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या जो एक और सिर्फ उसी संख्या से डिवाइड होता है। अभाज्य संख्या इसमें कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, यही 3 संख्या है, यानी P यानी NE का वैल्यू आपका हो गया 3, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, P बराबर P अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या कितना है 3 बटा टोटल नंबर 6, यानी 1/2, 1/2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम जो बोले थे कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 और 1 होता है और उसके बीच में नंबर होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 84 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। तो देखिए 84 आपका है, किसी निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नहीं हो सकती है, देखिए फर्स्ट क्या है आपका 2/3, ठीक, फर्स्ट। दूसरा आपका है -15, थर्ड 50% और चौथा जो है आपका 0.7%, ठीक है। तो कहता है इसमें नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो हम क्या बोले, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 0 होगा और 1 होगा और इसके बीच में टर्म होंगे, इसके अलावा कोई भी टर्म आ जाए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं 3/20 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.6, यानी कि ये वैल्यू हो सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जैसे उड़ाएंगे, परसेंटेज मतलब 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आपका हो गया 0 0 इतना, ठीक है। ये भी आपका हो गया 0 से 1 के बीच में ही है। 15% का दें तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम नेगेटिव देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में ही होता है, लाई करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी नहीं हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो इस तरह पता चला कि सेकेंड नंबर आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, आप कहता है कि 3 सिक्के को हम उछालेंगे तो परिणामों की संख्या बताइए। परिणामों की संख्या मतलब सैंपल स्पेस जो है क्या क्या हो सकता है। तो चलिए हम सिक्के को उछालते हैं। NS एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हेड और टेल ही आएगा, ठीक। फिर हम दूसरे सिक्के को उछालेंगे, फिर भी हेड टेल आएगा, और तीसरे सिक्के को उछालेंगे उसमें भी हेड टेल ही आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई, पहले इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस हेड को दोनों से, यानी हेड 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 टेल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, टेल से करते हैं, टेल हेड टेल टेल, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हेड टेल्स। देखिए जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा अभी प्रयोगों की संख्या, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो कौन कौन हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल और टेल हेड हो सकता है, ठीक है। जब आप इसमें करा 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो किसी का ऐसा टर्म आएगा, तीनों का हेड आ जाएगा, तीनों का टेल, 2 बार हेड 1 टेल, इसी तरह आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो इस टर्म को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड 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 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस टर्म को हम इससे करेंगे हेड हेड टेल, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो चुका है। अब इस पर आते हैं तो हो जाएगा हेड टेल हेड, फिर आ जाएगा हेड टेल टेल। अब इस पर आते हैं टेल हेड हेड, और फिर हो जाएगा टेल हेड टेल,
अब इस पर आते हैं तो हो जाएगा टेल टेल हेड टेल टेल टेल। ठीक है, इस तरह आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आंसर आ जाएगा। कहता है जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, 8 टर्म्स आएंगे, यानी NS का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 आपका। और जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं तो ऑप्शन आप खुद पता कर सकते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता को निकाला जाता है। तो देखिए प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ते होते हैं, उसको 2 भागों में बांटा जाता है, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड। ठीक है, ये 2 कार्ड होता है, ये भी 26 होता है, ये भी 26 होता है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, ये देखिए ब्लैक, और इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, ये 13 में विभक्त हो जाएगा। इसमें देखिए डायमंड होता है और इसमें हार्ट होता है, डायमंड और हार्ट होता है, तो डायमंड भी 13 और हार्ट भी 13 होता है। इसमें आपका स्पेड हो गया और इसमें क्लब हो गया, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, और सारा टर्म में क्या होता है, किंग होता है, क्यून होता है, जैक होता है और एस होता है। इसमें भी किंग होगा, क्यून जैक एस, किंग क्यून जैक एस, किंग क्यून जैक एस। आप ये डाटा को लिख भी सकते हैं किस तरह, जो आप, तो इस तरह आपका कोई भी देखिए ये डाटा को आप फिर यानी कि नोट भी कर सकते हैं, ये डाटा जो है आपका आगे क्लास में यूज होगा। ठीक है, तो पूरे पत्ते के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। तो इसमें क्या है कि 52 पत्ते में जो है ब्लैक जो है 26 होता है, रेड जो है 26 होता है, इस 26 को 2 भागों में बांटा गया, स्पेड हो गया 13 और क्लब हो गया 13, डायमंड हो गया आपका 13 और हार्ट हो गया आपका 13। और इस स्पेड में जो है एगो किंग होता है, क्यून होता है, जैक होता है और एस होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि ये तीनों जो है इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। ठीक है, ये भी तस्वीर वाला पत्ता, ये भी तस्वीर, ये भी तस्वीर। इस तरह आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 गो हो जाएगा आपका फेस कार्ड। इक्का पूछ दे, इक्का इसी को बोलते हैं एस, तो इक्का पूरे 52 पत्ता में 4 गो इक्का होता है। तो इस तरह ये डाटा आपको ध्यान से नोट कर लेना। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। कहता अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता, लाल रंग का पत्ता होने की प्राकृता। लाल रंग कितना होता है 26 बटे टोटल नंबर NS मतलब 52 पत्ता होता है, 1/2 इसका ऑप्शन यानी कि 1/2 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह दें कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इक्का क्या गो होता है 4 गो होता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, हम 52 कर देंगे 1/13। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरह क्या हो गया, आपका जो है चैप्टर समाप्त हो चुका है।